नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का आपके परिवार आरपीएन वन स्टडी पॉइंट पर। टारगेट बेस्ड रीजनिंग में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। आज हम एक बेहतरीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आकृति गिनना। ठीक है ना, काउंट ऑफ फिगर्स। ठीक है ना, आज हम पढ़ने वाले हैं, बहुत ही शानदार सा टॉपिक है और आपका यहाँ से 1 से 2 प्रश्न 100% आपका आएगा। बिल्कुल इजी से आपको क्या बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा और आप क्या कर देंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो बिल्कुल अच्छी सी क्लास होने वाली, एक बार से क्लास को शेयर कर दें ताकि सभी मेरे प्यारे भाई बहन जुड़ सके और क्लास का आनंद ले सके। बिल्कुल सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे लाडलों। देखिए, इस प्रकार के टॉपिक में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको देखिए, कोई भी डायग्राम दे देगा, उसमें आपको बोलेगा त्रिभुज कितने हैं बताओ गिन के। दूसरा आपको पूछेगा वर्ग कितने हैं, वर्ग कितने हैं। तीसरा आयत कितने हैं। ठीक है ना, या फिर हम कहें समांतर चतुर्भुज। ठीक है, और वर्ग भी कभी कभी पूछ लेता है, सॉरी वर्थ। आगे बात समझ में। तो ये चीजें आपको पूछी जाती है कि भाई आपको काउंट करके बताने हैं कितने हैं। तो आपने कहा कि सर हम ये तो गिन लेंगे ऐसे ही, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा संख्या में, एग्जाम में बहुत ज्यादा संख्या में पूछे जाते हैं कि भाई यहां पर गिनो अब कितने हैं। तो एक एक गिनने से आप करें, तो हमें ट्रिक के माध्यम से यहां पर सीखना है। तो सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज के क्या क्या रूल्स हैं गिनने के, वो हम यहां पर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। देखिए, त्रिभुज की बात करेंगे। त्रिभुज देखिए, कुछ इस प्रकार का आपका ये त्रिभुज होता है। ठीक है, ठीक है सर। ये मैंने यहां पर कुछ त्रिभुज बनाए यहां पर। ठीक है, ये आपका त्रिभुज है। अब मैंने क्या किया, यहां पर क्या दी, एक लाइन यहां पर बना दी। यहां पर मैंने 2 लाइन बना दी। ये पहला नियम है, ठीक है ना, त्रिभुज का ये पहला नियम। कौन सा नियम, पहला नियम। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही शानदार सा ये टॉपिक है और इजी सा टॉपिक है। आपके इसमें नंबर यहां पर ये दोनों के दोनों जो भी प्रश्न आए वो आपके गलत नहीं होने चाहिए। यहां पर मैंने क्या कहा, आप हेडिंग डाल लीजिएगा त्रिभुज, और त्रिभुज के अंदर ये डायग्राम मैंने बनाए हैं जो कि आपको बनाने हैं। देखिए यहां पर एक आपको चीज बताता हूं, ये त्रिभुज है। अब इसमें आपको पूछेगा कि भाई कितने त्रिभुज है, तो आपने यहां पर तो आपने काउंट करके बता दिया सर, एक है ये, एक ये दो, और एक ये बड़ा वाला ये 3, टोटल 3 यहां पर क्या है, त्रिभुज है। यहां पर आपके 3 लाइनें खींची, तो आपने कहा कि सर एक तो ये वाला त्रिभुज है, एक दो ये वाला, एक 3 ये, और एक यहां पर ये इस प्रकार से ये वाला बन रहा है 4, और एक यहां पर ये बन रहा है 5, और एक पूरा एक बन रहा है वो 6, टोटल 6 है। तो यहां पर ऐसे देखिए संख्या बढ़ती जा रही है, तो हम क्या ऐसे ही गिनते रहेंगे? क्या हमारे पास में एग्जाम में टाइम बिल्कुल बहुत सारा है ताकि हम अच्छे से गिन सके? नहीं, हमें क्या करना है, यहां पर ट्रिक लगानी है, और कैसे लगानी है वो यहां पर देखिए। देखिए ट्रिक हमने क्या लगानी है, जितनी भी लाइनें हैं, खड़ी लाइनें, उसको गिनना 1 2, और इनको क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। कितने हुए, 3। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। यहां पर देखिए 1 2 3, इनको अब क्या कर लो, जोड़ लो। इस प्रकार के डायग्राम में आपको इस प्रकार की ट्रिक लगानी है। आगे बात समझ में। तो यहां पर देखिए कितने हो गए, 6 हो गए। यहां पर देखिए 1 2 3 4, कितने हो गए यहां पर, आपने कहा कि सर 10 हो गए, इनको जोड़ा तो
तो टोटल त्रिभुज इसमें कितने हो गए, 10 हो गए, इसमें 6 हो गए और इसमें 3 हो गए। आगे बात समझ में, ये है आपका पहला टाइप। कौन सा टाइप, पहला टाइप है। आ रही है बात समझ में, बिल्कुल अच्छे से आ रही है। चलिए अगले टाइप की ओर चलते हैं, अगले टाइप की ओर चलते हैं। देखिए अगला टाइप क्या कहता है। अगला टाइप देखिए, यहां पर ये त्रिभुज है आपका, ठीक है, ठीक है सर। यहां पर ये लाइन मैंने बनाई है, ठीक है। अब मैंने यहां पर एक आडी लाइन और बना दी, क्या बना दी, आडी लाइन बना दी। अब यहां पर आपको बताना है त्रिभुजों की संख्या कितनी हुई। अब देखिए इसमें आप क्या करेंगे, ये सेकंड टाइप है, सेकंड टाइप लिखिएगा। अब इसमें देखिएगा एक चीज, यहां पर देखिए अभी हमने पिछली जो स्लाइड में हमने पढ़ा था कि भाई यहां पर इस प्रकार से हो, ठीक है ना, खड़ी लाइनें हो, तो यहां पर हम क्या करते हैं, 1 2 3 इसे जोड़ देते हैं, ठीक है। तो चलिए, यदि मैं इस लाइन को एक बार से भूल जाऊं, इसको आप मिटा दीजिए एक बार से, ठीक है ना, इस लाइन को आप भूल जाइए, तब हमारे जो पहला हमने नियम पढ़ा था उसी प्रकार का डायग्राम बन गया। तो हमने यहां से काउंट किया 1 2 3 और 4। तो आपने कहा कि सर इसमें तो 10 हो गए, ठीक है, 10 तो हमने ये लाइन हटाई तो हुआ। अब इस लाइन को हम वापस से लगा देते हैं यहां पर, ठीक है ना। अब इस लाइन को मैं वापस से हटा देता हूं, तो देखिए यहां पर ये नीचे वाला है ना, नीचे वाले में तो कोई त्रिभुज नहीं बन रहा है, तो ये ऊपर एक बार से फिर से वैसा का वैसा डायग्राम यहां पर बन गया, ठीक है। ये वाला डायग्राम है ना, तो सेम टू सेम वैसा का वैसा बन गया। तो यहां पर मैं क्या काउंट करूंगा, 1 2 3 4, तो यहां पर कितने हो गए, यहां पर भी 10 हो गए। तो 10 इसमें हो गए, ऊपर वाले में 10 यहां पर हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 20 त्रिभुज हो गए। तो क्या हम इस प्रकार से करेंगे, तो इधर देखिए कैसे करेंगे, ठीक है। एक यहां पर एग्जांपल और मैं लेता हूं, यहां पर देखिएगा, इसमें बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये टाइप है। मैंने यहां पर ये त्रिभुज बनाया, दोस्तों क्लास को थोड़ा सा क्या करें, शेयर करें आप लोग, ठीक है। क्लास को थोड़ा सा क्या करें, शेयर करें, ताकि सभी प्यारे भाई बहन जुड़ सके और क्लास का क्या ले सके, पूरा पूरा फायदा उठा सके। यहां पर मैंने अब की बार बहुत सारी लाइनें यहां पर बना दी, ठीक है। चलिए इतनी बहुत है ना। अब मैंने यहां पर देखिए आडी लाइनें बनाई है, एक, और यहां पर मैंने कितनी लाइनें बनाती है, कितनी, कितनी सारी लाइनें मैंने यहां पर बना दी। अब सर आपने कहा कि सर अब हम कैसे याद करेंगे, ये तो आपने बहुत सारी लाइनें बना दी, हम यहाँ एक एक करके थोड़ी यहाँ पर काउंट करेंगे। तो बच्चों क्या करना है आपको, ऐसा डायग्राम बने, जब भी ऐसा डायग्राम आपको दिखे तो आपको क्या करना है, यहां से काउंट करना है 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। और ऊपर से काउंट करना 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। ऊपर से इधर से कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं, ठीक है, 6 को लिख दीजिए यहां पर। अब आपको क्या करना है, वही करना है जो पहले करते आए हैं, इनको क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। कितने हो गए, 10, और यहां पर आपके कितने हो गए, 20 और 21, कितने हो गए, 21, 21 हो रहे हैं। अब 21 को क्या कर दीजिए, इससे गुणा कर दीजिए, तो आपके पूरे के पूरे टोटल जितने भी त्रिभुज हैं वो आ जाएंगे। हमने गुणा क्यों किया 6 से, क्योंकि देखिए हर एक स्टेप, हर एक लाइन पर वैसा का वैसा डायग्राम बन रहा है। तो मैं यहां पर कह सकता हूं, यहां तक जो मेरा बना वो कितने त्रिभुज थे, 21 त्रिभुज थे। फिर
इस लाइन को मैंने हटाया, यहां तक लिया तो और 21 बन गए, फिर इस लाइन पर और 21 बन गए, फिर इस लाइन पर और 21 बन गए, और इस लाइन पर और 21 बन गए, और इस लाइन पर और 21, मतलब ये टोटल 6 बार हमारे 21 21 21 21 बन रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, और हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो कितने हो गए यहाँ पर, 6 दूनी 12, क्या हो गया, 6 दूनी 12। तो यहां पर 126 त्रिभुज यहां पर बन जाएंगे। आगे बात समझ में, ये आ गया टाइप समझ में आपको। चलिए नेक्स्ट की ओर चलें, नेक्स्ट की ओर चलें। इसी से रिलेटेड एक और यहां पर देखिएगा, इसी से रिलेटेड यहां पर एक और देखिएगा। यदि आप ये अच्छे से देखते हैं ना, तो आपका इनमें से एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, यदि आप अच्छे से इसको देख पाते हैं तो। इस क्लास को आप यदि पूरा देखते हैं अच्छे से, तो आपको एक भी प्रश्न यहां पर गलत नहीं करेंगे। चलिए, मैंने यहां पर क्या बना दिया, ये लाइन बना दी। अब देखिए यहां पर मैंने ये लाइन यहां पर बना दी, ठीक है, और एक लाइन बना दी, ये लाइन मैंने यहां पर बना दी, और एक लाइन मैंने बना दी यहां पर, ठीक है, ठीक है सर। अब देखिए यहां पर ऐसे त्रिभुज में आपको क्या करना है, एक लाइन और बना दो कि यहां पर, चलिए बना दीजिए सर, बना दी, ठीक है। तो यहां पर ऐसे त्रिभुजों में आपको क्या करना है, इधर देखिए, सबसे पहले तो आपको टोटल गिनने हैं, मतलब कि इन छोटी वाली लाइनों को आपको बोलना है, पूरे डायग्राम का आपको यहां पर क्या करना है, काउंट करना है। 1 2 3 4 और 5। सर आपने कहा यहां पर कि टोटल 15 यहां पर त्रिभुज हैं इस बड़े वाले त्रिभुज में। अब आपको क्या करना है, इस लाइन से गिनना है, मतलब कि 1 और 2 कितने हुए टोटल त्रिभुज, 3 हो जाएंगे इनको जोड़ेंगे तो यहां पर ये 3 हो गए। इसके देखिए 1 2 और 3, टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 6 लिख दिए। अब इस लाइन से हम काउंट करेंगे, 1 2 और 3 कितने हो गए टोटल, 6 हो गए सर। और ये टोटल बड़े वाले में कितने थे, 15 थे, तो यहां पर ये कितने हो जाएंगे टोटल, 6 दूनी 12 और 12 और 3 15, 15 दूनी 30, यहां पर त्रिभुजों की संख्या हो। आ गई बात समझ में, बिल्कुल अच्छे से आ गई। चलिए चले आगे, चलिए आगे चलते हैं अगले टाइप की ओर। चलिए अगला जो इसी में टाइप है आपका, वो क्या है, इधर देखिए। मैंने यहां पर देखिए, थोड़ा सा क्लास को क्या कर दें आप, शेयर करें मेरे प्यारे लाडलो, थोड़ा सा क्या करें, क्लास को शेयर करें। ये त्रिभुज है, किधर गया, गायब हो गया। चलिए ये त्रिभुज है आपका, और मैंने क्या किया, एक इसी के अंदर एक त्रिभुज और बना दिया। चलिए ये मैंने इसके अंदर एक और त्रिभुज बना दिया। अब जब भी आपको ऐसा त्रिभुज दिखे, क्या ऐसा त्रिभुज दिखे, तो आपको सीधे सीधे आपको पता रखना है इसमें कितने त्रिभुज हैं, 1 2 3 4, और ये पूरा का पूरा बड़ा वाला ये 5, इसमें टोटल 5 त्रिभुज होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन इतना आसान तो आएगा नहीं। अब आपको क्वेश्चन में क्या देगा, क्वेश्चन में आपको ये देगा, क्या देगा, इधर देखिए, इसमें तो 5 हो गए। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन में क्या देगा, इधर देखिए, क्वेश्चन में आपको ये इस प्रकार से डायग्राम के अंदर डायग्राम आपको देगा, ठीक है ना, क्वेश्चन के अंदर आपको डायग्राम के अंदर डायग्राम देगा। अब आपको पूछा जाएगा कि भाई अब इसमें कितने त्रिभुज हैं। अब आप बताइए, देखिए कितने त्रिभुज हैं।
आपको मैंने ट्रिक तो बताई दी कि भाई ये होता है। अब देखिए, अब देखिए यदि मैं इस त्रिभुज को लूं, किसको, इसको, या फिर मैं इस बड़े वाले को लूं, ठीक है ना, इसको लेता हूं, तो मैं इसको भूल जाता हूं एक बार के लिए, ये यहां पर कुछ भी नहीं है समझिए। तो मेरे टोटल इसमें कितने हुए, 5 हुए सर, ठीक है। अब देखिए मैं यहां पर अंदर वाले को देखता हूं, इसमें तो 5 हो गए। अब मैं इसको देखता हूं, किसको, इसको। अब मैं किसको देखूंगा कि सर इसको देखिए आप, इसके अंदर ये त्रिभुज है, ठीक है। इसमें 1 2 3 और ये 4, कितने त्रिभुज बने, 4 त्रिभुज बने। लेकिन ये तो सर ये जो मैंने बड़ा वाला काउंट किया है, ये तो पहले इस बड़े वाले में बन चुका है, इस बड़े वाले में काउंट हो चुका है, मतलब कि अब कितने बचे, 4 बचे, ठीक है। अब देखिए जो अंदर वाला है, जो अंदर वाला है उसको देखिए, जो अंदर वाला है, जो ये त्रिभुज है, इसमें देखिए सर ये तो काउंट हो चुका है पहले वाले में। अब इसको देख लीजिए, 1 2 3 और ये 4, कितने हुए, 4 हुए। तो टोटल कितने हो गए, 4 4 8 और यहां पर 5, कितने हो गए टोटल, बिल्कुल 13 यहां पर हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 13 त्रिभुज हो जाएंगे। आ गई बात समझ में। तो ये यहां पर आपको ये चीजें देखनी है। चले आगे, चलिए अगले टाइप की ओर चलते हैं। अगला टाइप क्या कहता है, एक आता है आपका इस प्रकार से, ये क्या है, एक वर्ग है, इसके अंदर कुछ मैंने इस प्रकार से लाइनें खींची है। अब देखिएगा यहां पर एक आप चीज देखते जाइएगा, कितने यहां पर कॉलम त्रिभुज बन गए, 1 2 3 4। सर आपने कहा कि यहां पर 4 ऐसे यहां पर डिब्बे बन गए त्रिभुजाकार के, ठीक है, ये जो कि हमें सीधे सीधे दिख रहे हैं। तो आपको यदि इस प्रकार से दिखे वर्ग के अंदर इस प्रकार से, तो आप क्या करेंगे, वर्ग या फिर आयत किसी में भी आपको इस प्रकार से दिखे, तो यहां पर क्या हो जाएंगे, जितने भी आपको कोने दिख रहे हैं उसको आप कर दो 2 से गुणा, तो आपके क्या आ जाएंगे, इसमें टोटल त्रिभुज कितने, 8 है। कितने त्रिभुज हैं, 8 है। आप काउंट कर सकते हैं, 4 तो ये हो गए, ठीक है, और 5वां ये, छठा ये, 7वां ये और 8वां ये, ठीक है। तो इस प्रकार से आप काउंट कर सकते हैं। तो ये इसमें हो गए 8, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं और यहां पर आगे क्या कंडीशन बनेगी इस प्रकार के प्रश्नों में। देखिए इधर देखिएगा आप, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, ये हमने वर्ग यहां पर बनाए हैं, ठीक है। यहां पर मैंने यहां पर क्लिक कर दी, ये इस प्रकार से लाइन, ठीक है। यहां पर मैंने और लाइन यहां पर बना दी है, ठीक है। यहां पर मैंने कुछ इस प्रकार से एक लाइन और बना दी, यहां पर मैंने इस प्रकार से, चलिए ये सेम डायग्राम हमने बना दी। अब इस डायग्राम में देखिए, आप कहेंगे कि सर इसमें यहां पर इसमें 4 बन रहे हैं, इसमें 4 बन रहे हैं और इसमें भी 4 बन रहे हैं, बिल्कुल सही है।
चार 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 बन रहे हैं, तो यहाँ पर 4 × 12, 12 यहाँ पर त्रिभुज हो जाएंगे। लेकिन यदि मैं यहाँ पर मैं एक और लाइन क्लिक कर दूं, तो यहाँ पर क्या त्रिभुज बनेंगे। यदि मैं लाइन ये यहाँ पर क्लिक करता हूं, तो कितने त्रिभुज बनेंगे। ठीक है, अब मैं यहां पर इसको बना दिया है मैंने ये लाइन, तो अब त्रिभुजों की संख्या आप बता दीजिए। मैं यहां पर और लाइन यहां पर बना दूं क्या। चलिए थोड़ा सा और इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं ताकि और अच्छे से यहां पर, चलिए मैंने यहां पर और लाइनें बना दी। अब आप बताओ, देखिए इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो सर आप क्या कहेंगे कि सर पहले तो मैं यहां पर देखिए काउंट करूंगा, 1 2 3 4 5 और 6 7 और 8। यहां पर सर 8 कोने दिख रहे हैं, तो यहां पर 8 तो नहीं 16, 16 एक यहां पर बॉक्स में कितने हो जाएंगे, 16 त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक है, एक बॉक्स में कितने त्रिभुज, 16 त्रिभुज हो जाएंगे। तो यहां पर देखिए इसमें भी 16 और इसमें भी 16। ठीक है, इस प्रकार से तो बन रहा है। यहां पर 3 वर्ग हमने बनाए। अब देखिए सर आपने कहा कि यहां पर तो 16 16 16 3 बार, मतलब कि 48 त्रिभुज हो गए। लेकिन 48 ही नहीं, यहां पर देखिए अभी तो ये त्रिभुज भी इससे कनेक्ट है, एक, ये यहां पर 2, ये इससे 2 कनेक्ट है, और इधर देखिए ये इससे 2 कनेक्ट है। तो टोटल कितने त्रिभुज हो गए, 4। 48 तो ये हो गई, और प्लस में 4 कितने हो गई, 52 त्रिभुज हो गए। कितने हो गए, 52 त्रिभुज हो गए। आ गई बात समझ में, बिल्कुल आ गई अच्छे से। चलिए इसी बात पर एक बार से लाइक वाला बटन दबा दीजिए। क्या दबा दीजिए, लाइक वाला बटन एक बार से दबा दीजिए मेरे प्यारे लाडलों, ताकि हम आगे बढ़ सकें। चलें आगे। ये तो हो गए त्रिभुज के कुछ नियम। एक यहां पर मैं आपको और बताता हूं, जो कि कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। जहां पर जो पिछले सालों में प्रश्न पूछे गए हैं ना, वो भी हम यहां पर करेंगे, ताकि आपको पता चल सके कि भाई कैसे कैसे प्रश्न यहां पर पूछे जाते हैं। चलिए, तो यहां पर देखिए एक यहां पर डायग्राम और देख लेते हैं एक बार से। नहीं बन पा रहा है। चलो, ये क्या बना दिया मैंने, यहां पर एक स्टार बना दिया है। क्या बना दिया, एक तारा स्टार बना दिया मैंने यहां पर। तो इस प्रकार के डायग्राम में कैसे हम काउंट करेंगे, वही चीज करेंगे। 1 2 3 4 और 5, कितने सीड्स हैं, 5 सीड्स हैं। तो यहां पर टोटल कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 10। 5 को क्या कर देंगे, हम डबल कर देंगे। तो यहां पर जो भी जितने भी सीड्स हैं उनको क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आ गई बात समझ में, बिल्कुल आ गई। चलिए अब हम पढ़ेंगे यहां पर वर्ग के बारे में। किसके बारे में, वर्ग के बारे में। त्रिभुज हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम यहां पर पढ़ेंगे वर्ग के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट रहना है। ज्यादातर आपको वर्ग और त्रिभुज ही पूछा जाता है, ठीक है ना। बाकी आयत भी कभी कभी पूछा जाता है, और वर्त भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। एक बार एग्जाम में वर्त भी पूछा गया आपको, ठीक है। चलिए तो हम बात करेंगे वर्ग की। चलिए, ये यहां पर कुछ मैंने एक वर्ग बना दिया है, वर्ग बना दिया।
अब इसके अंदर मैं कुछ और वर्ग यहां पर बना देता हूं। चलिए, ये मैंने यहां पर कुछ और लाइनें यहां पर क्लिक कर दी है ताकि इसमें बहुत सारे वर्ग बन सके। ये छोटा मोटा हो सकता है, आप यहाँ पर इसको ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं क्या बना रहा हूँ, एक अपने अंदाज से बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कुछ लंबे हो सकते हैं, तो आपको ये वर्ग ही मानने हैं, ठीक है। ऐसा प्रश्न आपको कभी भी मिले तो आपको क्या करना है, इधर देखिए, आपको काउंट करने ऐसे 1 2 3 और यहाँ पर 4, ठीक है। और उसी प्रकार इधर से भी आपको काउंट करने हैं 1 2 3 और 4, कितने हो गए, इस प्रकार से हो गए। अब आपको क्या करना है, इधर देखिए, गुणा करना है, क्या करना है, गुणा करना है, इधर देखिए। आपको सबसे बड़े वाली संख्या, मतलब कि सबसे जो दूर है उसको दूर वाली से मिलाना, ठीक है। और आपस में क्या करना है, गुणा करना है। तो 4 को मैंने 4 से गुणा किया 16, 3 को मैंने 3 से गुणा किया, कितने हो गए 9, 2 को 2 से गुणा किया, कितने हो गए सर, यहां पर 4 हो गए। यहां पर 1 को 1 से किया, 1 हो गया, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या कर लेना है, इनको जोड़ लेना है और आपका आंसर आ जाएगा, कितने आ गए, 30 आ गए सर। टोटल वर्गों की संख्या कितनी हो गई, 30 हो गई सर। कितने हो गई, वर्ग कितने, 30 हो गई सर। तो ऐसे काउंट करना है सर। यहां पर एक चीज और बता दो, देखें, एक चीज यहां पर और बता दो, क्या, कि सर यहां पर यदि यहां पर तो दोनों साइड में बराबर ही आएंगे क्या कॉलम, दोनों साइड में वर्गों की संख्या सेम होगी क्या, नहीं, अलग अलग भी हो सकती है। वो प्रश्न हम कैसे करेंगे वो भी आप देख लीजिए, वो भी आप देख लीजिए। तो हम यहां पर वैसा एक डायग्राम बनाते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो हमने यहां पर क्या किया, एक वर्ग हमने यहां पर बनाया है और इसमें एक साइड में तो हमने कम लाइनें बनाई हैं और एक साइड में ज्यादा बनाएंगे, ठीक है। जरूरी नहीं कि ये जो बड़ा वाला डब्बा है वो वर्ग हो, ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि ये वर्ग हो, ये कैसा भी हो सकता है। उसके अकॉर्डिंग आपको यहां पर त्रिभुजों की, सॉरी, यहां पर वर्गों की संख्या मिलेगी। ये हमने यहां पर कुछ लाइनें बना ली, लेकिन ये जो बन रहे हैं वो वर्ग होने चाहिए, ठीक है ना। चलिए, ये टेढ़ी मेढ़ी लाइनें हुई है, लेकिन आप यहां पर क्या करें, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। बस आपको समझना है, क्या करना है, समझना है। बाकी टेढ़ी मेढ़ी है वो आपको नहीं देखना है। देखिए क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, इधर 7 है, लेकिन इधर कितने हैं, 1 2 3 4 और 5 ही है सर। कितने हैं, 5 ही। तो आपको क्या करना है, दूर दूर वाले को मिला लीजिए। क्या करना है, दूर दूर वाले को मिला लीजिए। 7 को आपको 5 से गुणा करना है, तो उसी प्रकार से 7 को करिए 5 से, 6 को किससे करेंगे आप, 4 से, और 4 5 को किससे करेंगे आप, 3 से, 4 को आप किससे करेंगे, 2 से, 3 को किससे करेंगे आप, 1 से, और फिर लास्ट में तो ये इतना ही बचा, ठीक है ना। बाकी जो बच गए उनको आपको क्या कर देना है, छोड़ देना है। 7 पंजे 35, 6 चौक की 24,
5 तिया 15, 4 दूनी 8 और यहाँ पर 3 एकम 3। इनको अब क्या कर लीजिए, आप जोड़ लीजिए। तो कितने हो गए, 40, 50, 50 और 60, 70, 70 और यहाँ पर 80 और यहाँ पर 85। कितने 85 आ रहे हैं क्या, एक बार से काउंट कर लीजिएगा, एक बार से 85, बिल्कुल 85 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। 85 यहाँ पर क्या है, वर्गों की संख्या है। क्या है, वर्गों की संख्या है। आगे बात समझ में, बिल्कुल आ गई। चलिए एक प्रश्न यहां पर इसी में इंक्लूड मैं यहां पर करता हूं। चलिए एक यहां पर प्रश्न है जो कि मैं इसी में इंक्लूड करता हूं, जो कि आप अच्छे से देख लीजिए। छोटा सा आपको बता देता हूं। चलिए मैंने यहां पर ये कुछ ऐसा डायग्राम बना दिया है। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, मैंने एक और वर्ग यहां पर इसमें बना दिया। ठीक है, उसी प्रकार से मैं यहां पर एक और यहां पर बना देता हूं। ठीक है, एक यहां पर एक और बना देता हूं। तो अब यहां पर वर्गों की संख्या कितनी होगी वो आपको बतानी है, बताइए। अब इसमें वर्गों की संख्या कितनी होगी वो बताइए। वो तो सिंपल सा प्रश्न था। यहां पर देखिए, आपने कहा कि सर यहां पर देखिए पहले हम क्या करेंगे, 1, 2, 3 और 4 ऐसे काउंट करेंगे, 4। तो यहां पर वही करेंगे, 4 चौक 16 प्लस यहां पर 3 तिया 9, 2 दूनी 4 और 1, कितने हो गए टोटल। यहां पर टोटल कितने हो गए, तो आपने कहा कि यहां पर सर 30 हो गए, 30 वर्ग यहां पर इसमें हो गए। अब देखिए यहां पर इसका हम काउंट करें, 1, 2, 3 और 4 और एक ये पूरा का पूरा 5, कितने हो गए, एक में कितने हो गई, 5 हो गई। इसमें 1, 2, 3, 4 और यहां पर भी 5, इसमें भी 5। तो 5 के कितने हैं, 3 है, तो 5 दिया 15, 30 पहले वाले में थे और 15 इसमें, तो कितने हो गए, 45 वर्ग हो गए। आ गई बात समझ में, कितने वर्ग हो गए, 45 वर्ग हो गए। ये आपका हो गया वर्ग। अब हम बात करेंगे आयत की। किसकी बात करेंगे, आयत की हम बात करने वाले हैं। चलिए अब हम बात करेंगे आयत की, जो कि कुछ इस प्रकार से आप देखिएगा आयत को किस प्रकार से काउंट करते हैं। ये मैंने कुछ यहां पर इस प्रकार का डायग्राम बनाया है। ठीक है, और मैंने यहां पर कुछ इस प्रकार से बनाकर इसमें आयत बना दी। ठीक है, ये आयत बन गए। अब यहां पर देखिए आपको काउंट कैसे क्या करना है। हमेशा आपको क्या करना है, उसमें हम क्या करते थे, यहां पर 1, 2, 3, 1, 2, 3 ऐसे लगाकर हम क्या करते थे, इनको आपस में इस प्रकार से गुणा करते थे। लेकिन इसमें क्या करना है, आपको इनको क्या करना है, जोड़ना है। तो यहां पर टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। यहां पर आप करेंगे काउंट, कितने हो गए, 6 हो गए सर। अब जो लास्ट में इनका योगफल आया उनको आपको क्या करना है, गुणा करना है। तो 6 चंकी 36, टोटल कितने यहां पर इसके हो जाएंगे आयत। तो आपने कहा कि 36 आयत हो जाए। आगे बात समझ में। चलिए एक बार से क्लास को शेयर करें मेरे प्यारे लाडलों। ठीक है ना, इतने अच्छे से इतने डिटेल में आपको पढ़ाया जा रहा है, आप बिल्कुल इसको क्या नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं, तो बिल्कुल गलत बात है। ठीक है ना। अब देखिए यदि मैं यहां पर
इसी में और आयत बना देता हूं, जैसे कि ऐसे। कुछ इस प्रकार से मैंने इस प्रकार से आयत बना दी। ठीक है, अब यहां पर आयतों की संख्या आप बताइए। अब आयतों की संख्या आप बताइए, देखें। तो आप कहेंगे कि सर देखिए, 1 2 3 और 4, 1 2 और 3, ठीक है। अब यहां पर देखिए मैंने क्या कर लिया, इनको क्या कर लिया, जोड़ दिया। ठीक है सर, जोड़ देता हूं मैं, यहां पर 10 आ गए और यहां पर मेरे 6 आ गए। 6 को 10 से गुणा किया तो 60 आ गए। तो 60 त्रिभुज तो 60 आयत तो मेरे पास में आ गए, लेकिन यहां पर की बार ये दो एक्स्ट्रा और जुड़े हुए हैं। लेकिन ये दो ही नहीं है, और भी ज्यादा है। देखिए यहां पर मैंने इसको काउंट किया तो ये एक हो गया। ठीक है, फिर मैंने इस पूरे को लिया, एक ये वाला पूरा, तो ये मेरे क्या हो गए, 2 हो गए। अब मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं और यहां तक ले रहा हूं, तो ये मेरे कितने हो गए, 3 हो गए कि नहीं हो गए, ये 3 हो गए। और फिर यहां से मैं डायरेक्ट जाऊंगा इधर, ये भी एक क्या है, आयत है, पूरा का पूरा आयत है। तो इसमें कितने हो गए, 1 2 3 और 4, कितने आयत हो गए, 4 हुए कि नहीं हुए। तो आपने कहा कि सर बिल्कुल हुए, 4 इसमें हो जाएंगे और 4 ही इसमें हो जाएंगे। ठीक है ना, सेम टू सेम है। और देखिए और कहां पर होंगे, ये देखिए और कहां पर होंगे, देखिए यदि 4 इस अकेले में हो गए, 4 इस अकेले में हो गई, तो मुझे ये बताइए कि ये भी, एक मिनट, यहां पर देखिए मुझे बताइए कि ये एक आयत है। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये पूरा एक आयत है, ये एक पूरा एक आयत है। ठीक है ना, आमने सामने की भुजाएं तो समान होनी है, तो ये पूरा आयत है। तो उसी प्रकार से यहां पर मैं इस पूरे को लूंगा। ठीक है ना, तो यहां पर एक उसी प्रकार से यहां पर भी कितने बन जाएंगे, 4 और बन जाएंगे दोनों को मिलाकर। तो यहां पर एक सिंगल सिंगल 4 4 हो गए, और यहां पर इस पूरे को हम लें डब्बे को, तो यहां पर भी 4, तो 4 तिया 12, तो टोटल यहां पर 12 और जोड़ दीजिए, तो आपके क्या आ जाएंगे, 72। कितने यहां पर आयतों की संख्या होगी, 72 यहां पर आयत बनेंगे। आगे बात समझ में, बिल्कुल आगे चलिए। क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हो, एक बार से आप क्या समझ लें, टॉपिक को अच्छे से समझ लेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए अब हम एक चीज लेते हैं यहां पर, क्या, चतुर्भुज। क्या लेंगे, चतुर्भुज, सेम टू सेम है। ठीक है ना, डायग्राम बनेगा वैसा चतुर्भुज जैसा, लेकिन कंसेप्ट यहां पर सेम टू सेम रहेगा। जैसे कि ये आपका क्या है, चतुर्भुज है। ठीक है, चलिए ये क्या है, चतुर्भुज है। चलिए ये कुछ इस प्रकार का डायग्राम बना है यहाँ पर। तो आपको वही आयत वाला ही नियम आपको यहाँ पर लगाना है, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, इनको क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए, और इनको क्या कर लीजिए, आप जोड़ लीजिए। तो यहाँ पर आपके कितने आ गए, 10 और 10, तो यहाँ पर आप गुणा करोगे तो आपके क्या आ जाएंगे, 100 आ जाएंगे। तो यहाँ पर टोटल कितने समांतर चतुर्भुज हो जाएंगे, चतुर्भुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। सर आप यहाँ पर काउंट करेंगे तो 100 हो जाएंगे। ठीक है, आ गई बात समझ में, बिल्कुल आ गया। चलिए अब हम यहां पर चलते हैं किधर, क्वेश्चंस की ओर। तो ये पहला प्रश्न ही आपके पास में आ चुका है, स्टार वाला, जो कि हमने अभी अभी किया है। तो आप फटाक से आंसर दे देंगे, क्या सर, 10 आंसर आएगा यहाँ पर। तो देखिए इसको क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, इसे काउंट करेंगे, 5 का क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, तो हमारा 10 आ जाएगा।
आगे बात सुन। चलिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर देखिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर जल्दी से देखिए आंसर क्या आएगा, फटाफट से आंसर दीजिए। देखें बिल्कुल फटाफट से आंसर दीजिए मेरे प्यारे लाडलो, इधर देखिए। चलिए बिल्कुल इधर देखिए, यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर आप क्या करेंगे, पहले यहां पर देखिए क्या करेंगे, सोचिए देखें। बिल्कुल देखिए, सबसे पहले मैं यहां पर ये ले रहा हूं, ये त्रिभुज, ये जो त्रिभुज है उसमें देखिए ये यहां पर एक लाइन है ऐसी बनी हुई, ठीक है, क्या ऐसी लाइन बनी हुई। तो यहां पर हमने क्या कहा था, एक दो, ऐसे दो होंगे तो हमारे कितने टोटल त्रिभुज होंगे, तीन होंगे, ठीक है। उसी प्रकार से यहां पर देखिए, उसी प्रकार से यहां पर कितने त्रिभुज बन रहे हैं मुझे वो बताइए आप। देखिए आप डायरेक्ट ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, एक दो तीन चार पांच और छह, क्योंकि ये ज्यादा बड़ा नहीं है तो हम ऐसे भी काउंट कर सकते हैं। देखिए ये छह हो गए छोटे वाले, और फिर यहां पर देखिए ये इस प्रकार से बनेगा, ये इस प्रकार से बनेगा, दो और हो गई ये। अब इधर देख लीजिए, यहां पर ये वाली जो बीच वाली लाइन है माध्यिका, इसको देखिए, यहां पर एक और यहां पर ये एक दो, और इस वाली माध्यिका को देखिए, अब इधर एक दो, ठीक है। और देख लीजिए यहां पर और कौन कौन से बन रहे हैं। एक ट्रिक नहीं लगाएं तो भी आप यहां पर क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो अच्छे से। आपको क्या नहीं करना है, घबराना आपको बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए यहां पर एक ये बन रहा है, एक कहीं कहीं पर ट्रिक आपके नहीं लगेगी, आपको क्या करना है, वहां पर अपना दिमाग ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। दो, ये यहां पर कितने हो गए, तीन, तो ये यहां पर कितने हो गए, तीन, कितने हो गए अब टोटल यहां पर देखिए, छह चार दस, दस और पांच पंद्रह, पंद्रह तो हो गए। और एक यहां पर देखिए ये जो बड़ा वाला है, ये जो पूरा कंप्लीट, ये हमने अभी तक काउंट नहीं किया, ये पूरा का पूरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे टोटल त्रिभुजों की संख्या, 16 त्रिभुज यहाँ पर हो जाएंगे। आगे बात समझ में। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा जल्दी से, त्रिभुजों की संख्या आपको बतानी है, बताइए। त्रिभुजों की संख्या आपको बतानी है, बताइएगा। देखिए एक दो, तो यहां पर तो कितने हो गए, तीन हो गए टोटल, इसमें भी तीन हो गए, इसमें भी तीन हो गए, इसमें भी तीन हो गए, ठीक है। और यहां पर हम क्या करते हैं, एक दो तीन चार पांच और छह, छह काउंट किए हमने, और इसके क्या कर लिए हमने, डबल कर लिए, तो 12 इसमें हो गए बीच वाले में, और तीन 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 इसमें, तो चार तिया 12 इसमें हो गई, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा कितने हो गए, 12 12, यहां पर 24 तो हो गए पूरे। अब देखिए यहां पर अब और कौन से बन रहे हैं वो देखिए। अब देखिए इस डायग्राम का और इस डायग्राम में कोई कनेक्टिविटी नहीं है, मतलब कोई भी त्रिभुज यहाँ पर कॉमन नहीं बन रहा, इसमें भी नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक ये बन रहा है, कौन सा, एक यहाँ पर ये बन रहा है, आप बन रहा है, और एक यहाँ पर ये बन रहा है, दो, ये यहाँ पर तीन, और ये यहाँ पर चार, कितने हो गए, चार, चार और जोड़ लीजिए इसमें, कितने हो गए टोटल, 28 त्रिभुज हो गए। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। आगे बात समझ में, किन किन के आइए एक बार से थम्स अप कीजिए, और एक बार से जल्दी से क्लास को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगला टाइप आपके क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से इसका सही से जवाब दे दीजिए मेरे प्यारे लाडलो। क्या करेंगे, एक दो तीन चार पांच छह सात और आठ, कितने हो गए, आठ, तो आज का क्या करेंगे आप, आठ का डबल, कितने हो गए, 16। आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए आ गया, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ गया। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब दीजिए। एक दो तीन चार, कितने हो गए, चार हो गए, तो इसको क्या करेंगे सर, आप क्या कर लीजिए, इसको जोड़ लीजिए। तो आपने क्या कहा कि सर 10 आ रहे, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, बड़ा ही शानदार सा प्रश्न है, इसको आप करके दिखाइए, देखें, इसको आप करिए, देखें आंसर क्या आएगा, जल्दी से फटाक से बताइए। एक दो
तो यहाँ पर ये तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएंगे, इसमें भी 3 हो जाएंगे, इसमें भी 3 हो जाएंगे। ठीक है सर, 3 तिया 9 हो गए ये तो। अब देखिए यहाँ पर आप समझिए ये लाइनें है ही नहीं, ठीक है ना, ये लाइनें है ही नहीं, आप इसको भूल जाइए। तो मैंने ये बड़ा वाला त्रिभुज लिया, बड़ा वाला त्रिभुज मैंने लिया, तो कुछ इस प्रकार से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये इस प्रकार से बन रहा है ना। तो यहां पर इसमें हमने कितने माने थे, 5 त्रिभुज माने थे। और फिर हम लेंगे ये वाला ओनली 4, ठीक है ना। तो इसमें 1 2 3 4, और ये बड़ा वाला 5वां तो हमने इसके अंदर काउंट कर लिया था। तो यहाँ पर कितने बचे पीछे, 4 बचे। तो यहाँ पर हमारे आंसर क्या आ जाएगा, 9 और 9 कितने हो गए, यहाँ पर 9 और 9 कितने हो गए, 18 हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन क्या आ रहा है, ऑप्शन 18 नहीं आ रहा है। क्या मिस्टेक की है यहाँ पर, क्या मिस्टेक हुई है यहाँ पर, देखिए देखें। कहाँ गड़बड़ हुई है, देखिए देखें। एक मिनट यहां पर देखिएगा, यहां पर देखिएगा ना, जब हमने 1 2 ये यहां पर काउंट किए थे, तो देखिए ये पूरा त्रिभुज भी हमारा क्या हुआ था, काउंट हुआ था। ठीक है, ठीक है। इन तीनों त्रिभुजों में 3 3 हमने काउंट किए थे, तो मतलब कि ये जो त्रिभुज है इतना बड़ा, वो भी काउंट हुआ था तीनों में। ठीक है। और जब हमने ये पूरा त्रिभुज लिया था, ठीक है ना, ये पूरा त्रिभुज लिया था, तब हमने इसमें भी ये त्रिभुज काउंट किए थे। तो हमने यहां पर क्या कर लिए, 3 त्रिभुज है जो कि डबल बार काउंट कर लिए, ये वाले। ठीक है, तो हम इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 15। आगे बात समझ में, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। ये प्रश्न आपका पूछा गया प्रश्न है परीक्षा में, ये प्रश्न आपका पूछा गया प्रश्न है, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। कैसे करना है वो देखिए, आप जल्दी से देखिए। फटाफट से आंसर आप दीजिए। बिल्कुल, जल्दी से आंसर दीजिए मेरे प्यारे लाडलो, इधर देखिए देखें। क्या आंसर आएगा, बिल्कुल, जिनका भी, देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इधर देखिएगा, बहुत ही शानदार सा प्रश्न है। क्या करेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 और 7, कितने, 7 हो गए। अब हम यहां पर क्या करेंगे, तो आपने कहा कि 7 दूनी 14, लेकिन यहां पर एक चीज देखिएगा आप मेरे प्यारे दोस्तों, 7 दूनी 14 हमने किया, लेकिन यहां पर और भी डायग्राम बन, इनके अलावा भी यहां पर क्या बन रहे हैं, त्रिभुज बन रहे हैं। क्योंकि यहां पर देखिए ये छोटे छोटे यहां पर कट रहे हैं, छोटे छोटे यहां पर ये बन रहे हैं जो है ना, तो यहां पर क्या बनेंगे, और भी यहां पर क्या बनेंगे, त्रिभुज बनेंगे। टोटल आप इसको काउंट करने बैठेंगे, देखिए ये यहां पर और बन रहा है। इस प्रकार से टोटल बहुत सारे त्रिभुज बनेंगे, जो कि आप तसल्ली में यहां पर, मतलब कि फुर्सत में आप यहां पर क्या करोगे, अच्छे से काउंट करोगे, तो आपके यहां पर ऑप्शन आएगा 28। काउंट करके देखिएगा, क्या आपको 28 त्रिभुज मिलते हैं इसमें, ठीक है ना, तब यहां पर कमेंट कीजिएगा बिल्कुल अच्छे से, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपके लिए है, क्योंकि ये आया हुआ प्रश्न है और ये आप ही को करना है, ताकि हम देख सकें कि भाई आपको किस प्रकार का यहाँ पर आता है। ठीक है, ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये भी आपके लिए होमवर्क रहेगा त्रिभुज का ये भी आपका त्रिभुज का होमवर्क के लिए रहेगा ये प्रश्न ये प्रश्न यहां पर देखिए आप, ये भी आपके लिए होमवर्क, ठीक है ना, ये भी आपके लिए होमवर्क रहेगा। बड़ा ही शानदार सा प्रश्न है, बड़ा ही शानदार सा प्रश्न है। आपको वही ट्रिक के लगानी है
जो कि आप लगाते आए और आप किसी पर प्रकार से काउंट करें, वो आपको देखना है। चलिए, ये आ गया वर्ग। वर्गों की संख्या आपको बतानी है, जल्दी से बताइए, देखें फटाफट से बताइए, देखें वर्गों की संख्या आपको बतानी है, बताइए। तो सर आपने कहा कि यहां पर देख लीजिए 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, क्या करेंगे, 4 को 4 से 16, 3 को 3 से 9, 2 को 2 से 4 और यहाँ पर 1, कितने हो गए? तो आपने कहा कि सर यहाँ पर तो क्या हो गए, 30 हो गए, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए आपके लिए, अगला प्रश्न देखिए आपके लिए, यहाँ पर आपको क्या बताने हैं, वर्गों की संख्या बतानी है, बताइए वर्गों की संख्या बतानी है, बताइएगा, बताइए जल्दी से। फटाफट से बताइए, देखें। चलिए, चलिए यहां पर देखते हैं हम, तो हम देखें यहां पर पूरे बड़े वाले में, तो यहां पर देखिए ये पूरा का पूरा 1 2 3 और 4, तो टोटल यहां पर देखिए हमने इस प्रकार से लाइन खींची हुई है, ठीक है, और ना कोई तिरछी लाइन है, तो यहां पर 4 दूनी कितने हो गए, कितने, 4 ही हो गए ना, कितने हो गए, 4 ही होंगे ना, बिल्कुल 4 ही होंगे, त्रिभुज थोड़ी है यहाँ पर, त्रिभुज होते तो हम क्या करते, डबल करते, ठीक है, ये 4 हो गए, और ये यहां पर देखिए 1 2 3 और 4, 4 यहां पर हो गए, और यहां पर देखिए ये 4 और यहां पर हो गए, कितने हो गए, 4 4 दिया 12, तो ये हो गए, कितने हो गए, 12, तो ये हो गए। अब देखिए और भी कहीं पे बन रहे हैं क्या, और देखते हैं, देखें और देखते हैं, देखें कहां पर बन रहे हैं, बताइए, देखें और कहां पर बन रहे हैं, ये देखिएगा, 12 ही थोड़ी होंगे, और होंगे, देखिए देखिए कहां पर बन रहे हैं, देखिए ये पूरा का पूरा यहां पर एक बन रहा है, ये जो कि हमने काउंट नहीं किया है, ये पूरा का पूरा और बन रहा है, जो कि हमने काउंट नहीं किया, ठीक है, 2 और हो गए, और कहां पर बन रहे हैं, देखिए 1 मिनट, हमने देखिए यहां पर ये जो काउंट किए हैं, एक, इसमें टोटल कितने बनेंगे, 1 2 3 और 4, और ये बड़ा वाला 5, कितने बनेंगे, 5, तो यहां पर ये 5 हो गए, इसके अंदर कितने हो गए, 5 हो गए, और इसके अंदर 5, ठीक है ना, यहां पर 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है, और उसी प्रकार से मैंने यहां पर देखा, तो ये 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, तो ये हो गई, और ये जो दो हमने ये जो काउंट नहीं किए थे, वो कौन से हो गए, 17, तो यहां पर डी ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आप करिएगा, होमवर्क है आपके लिए, ये यहाँ पर आयतों की संख्या आपको निकालनी है, आयतों की संख्या निकालनी है, करिएगा आपकी, ये भी यहां पर भी आयत की संख्या, ठीक है, यहां पर भी निकालिएगा आप, वर्तों की संख्या आपको यहां पर निकालनी है, किसकी, वर्तों की संख्या आपको यहां पर निकालनी, ठीक है, निकालिएगा, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, क्लास को शेयर कीजिएगा, धन्यवाद।